नमस्कार साथियों। आज का हमारा टॉपिक है बाजार, जिसमें हम पढ़ेंगे पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। सबसे पहले हम बात करते हैं बाजार क्या होता है। बाजार से आज से उस स्थान से लगाया जाता है जहां क्रेता एवं विक्रेता प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होकर वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय विक्रय करते हैं। किंतु अर्थशास्त्र में बाजार से आशय उस समझ क्षेत्र से होता है जहाँ किसी वस्तु विशेष के क्रेताओं एवं विक्रेताओं के मध्य प्रतिस्पर्धा पाई जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप उस क्षेत्र में वस्तु विशेष के मूल्य प्राय समान मिलते हैं। किंतु अर्थशास्त्र में बाजार से आशय उस क्षेत्र से होता है जहाँ किसी वस्तु विशेष के क्रेताओं एवं विक्रेताओं के मध्य प्रतिस्पर्धा पाई जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप उस क्षेत्र में वस्तु विशेष के मूल्य प्राय समान मिलते हैं। प्रतियोगिता के आधार पर बाजार तीन प्रकार के होते हैं: पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, अपूर्ण प्रतियोगिता अथवा एकाधिकारात्मक बाजार, एकाधिकार बाजार। प्रतियोगिता के आधार पर बाजार तीन प्रकार के होते हैं: पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, अपूर्ण प्रतियोगिता एवं अथवा एकाधिकारात्मक बाजार, और तीसरा है एकाधिकार बाजार। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के दो रूप होते हैं: अल्पाधिकार, द्विधिकार। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के दो रूप होते हैं: अल्पाधिकार, द्विधिकार। अब आज हम बात करेंगे पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की। क्या होता है, इसकी क्या विशेषताएं होती है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है जिसमें अनेक क्रेता और अनेक विक्रेता होते हैं और उत्पादक समरूप वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का मांग वक्र पूर्णतः लोचदार होता है, अर्थात फर्म उद्योग द्वारा निर्धारित कीमत को स्वीकार करने वाली होती है तथा निर्धारित कीमत पर उत्पादन करती है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है जिसमें अनेक क्रेता और अनेक विक्रेता होते हैं और उत्पादक समरूप वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का मांग वक्र पूर्णतः लोचदार होता है, अर्थात फर्म उद्योग द्वारा निर्धारित कीमत को स्वीकार करने वाली होती है तथा निर्धारित कीमत पर उत्पादन करती है। पूर्ण प्रतियोगी फर्म का बाजार के कुल उत्पादन में बहुत थोड़ा अंश होता है, इसलिए वह कीमत व उत्पादन को प्रभावित नहीं कर सकती। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषताएं। सबसे पहले हम बात करेंगे विशुद्ध प्रतियोगिता की निम्नलिखित विशेषताएं होती है: अनेक क्रेता व अनेक विक्रेता। विशुद्ध प्रतियोगिता में अनेक क्रेता व अनेक विक्रेता होते हैं। अकेले उत्पादक का बाजार में अंश बहुत कम होता है, इसलिए वह कीमत व उत्पत्ति को प्रभावित नहीं कर सकता है। अनेक क्रेता व अनेक विक्रेता। विशुद्ध प्रतियोगिता में अनेक क्रेता व अनेक विक्रेता होते हैं। अकेले उत्पादक का बाजार में अंश बहुत कम होता है, इसलिए वह कीमत व उत्पत्ति को प्रभावित नहीं कर सकता। दूसरा है समरूप वस्तुएं। विशुद्ध प्रतियोगिता में उत्पादित वस्तुएं समरूप होती है, अर्थात एक जैसी होती हैं। समरूप वस्तुएं होने के कारण कोई उत्पादक क्रेता से न तो अधिक कीमत ले सकता है, न ही क्रेता अधिक कीमत देता है। समरूप वस्तुएं। विशुद्ध प्रतियोगिता में उत्पादित वस्तुएं समरूप होती हैं, अर्थात एक जैसी होती हैं। वस्तुएं समरूप होने के कारण कोई उत्पादक क्रेता से न तो अधिक कीमत ले सकता है और न ही क्रेता अधिक कीमत देता है। फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश व निकास। विशुद्ध प्रतियोगिता में फर्मों का प्रवेश व निकास स्वतंत्र होता है, इस कारण पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म को दीर्घकाल में सामान्य लाभ प्राप्त होते हैं। इन विशेषताओं में तीन और विशेषताएं जोड़ने पर हमें पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं प्राप्त होती है। फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश व निकास। विशुद्ध प्रतियोगिता में फर्मों का प्रवेश व निकास स्वतंत्र होता है, इस कारण पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म को दीर्घकाल में सामान्य लाभ प्राप्त होते हैं। इन विशेषताओं में तीन और विशेषताएं जोड़ने पर हमें पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं प्राप्त होती है। को बाजार की स्थिति पूर्ण ज्ञान होता है और कोई भी विक्रेता किसी क्रेता से अधिक कीमत नहीं ले सकता। बाजार का पूर्ण ज्ञान। पूर्ण प्रतियोगिता में क्रेता और विक्रेता दोनों को बाजार की स्थिति का पूर्ण ज्ञान होता है और कोई भी विक्रेता किसी क्रेता से अधिक कीमत नहीं ले सकता। साधनों की गतिशीलता। पूर्ण प्रतियोगिता में साधन पूर्णतः गतिशील होते हैं। साधन एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक उद्योग से दूसरे उद्योग में जाने के लिए स्वतंत्र होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सभी जगह साधनों की कीमत समान बन जाती है। साधनों की गतिशीलता। पूर्ण प्रतियोगिता में साधन पूर्णतः गतिशील होते हैं। साधन एक स्थान से दूसरे स्थान पर तथा एक उद्योग से दूसरे उद्योग में जाने के लिए स्वतंत्र होते हैं, इसलिए सभी जगह साधनों की कीमत समान रहती है। परिवहन लागतों की अनुपस्थिति। पूर्ण प्रतियोगिता में परिवहन लागतों की अनुपस्थिति पाई जाती है, क्योंकि वह समरूप वस्तुओं की कीमत समान होती है।
परिवहन लागतों की अनुपस्थिति। पूर्ण प्रतियोगिता में परिवहन लागतों की अनुपस्थिति पाई जाती है क्योंकि समरूप वस्तुओं की कीमत समान होती है। यहाँ पे हम ये बताएंगे कि किस प्रकार उद्योग में कीमत निर्धारित होती है और उस कीमत को फर्म स्वीकार करती है। ये उद्योग है, उद्योग में ये अपने पास में ये मांग वक्र है और ये पूर्ति वक्र है। जहाँ दोनों काटते हैं वहाँ पे कीमत निर्धारित होती है। ठीक है, अब इस कीमत को फर्म स्वीकार करती है। इसलिए फर्म का मांग वक्र पूर्णतः लोचदार होता है। यहाँ फर्म के लिए कीमत बराबर औसत आगम बराबर सीमांत आगम होती है। धन्यवाद साथियों।